वर्ष 2020 में किसानों ने दिल्ली में सीमाओं पर सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध किया, जिसके कारण 2021 में सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया। अब एक बार फिर किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। किसान दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। किसानों की सबसे मुख्य मांगे सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के लिए और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत को कम से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+ 50% फॉर्मूले के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराए, जिसे C2 कहा जाता है। किसानों की अन्य मांगे जैसे किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी और किसानों और खेतीहारी मजदूरों के लिए पेंशन और पहले किसान आंदोलन में विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी भी शामिल है, और अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के आरोपियों को सजा। अब हम यह जान लेते हैं कि इसको लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। नवंबर 2021 में सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद एमएसपी पर एक समिति बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य एमएसपी पर चर्चा करना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना और फसल पैटर्न पर निर्णय लेना था। इस समिति का गठन जुलाई 2022 में किया गया था। इसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। कैबिनेट मंत्रियों और किसान संघ के नेताओं के बीच हुई हाल ही में बैठक के दौरान सरकार ने कृषि, ग्रामीण तथा पशुपालन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक नई समिति बनाने की पेशकश की। यह समिति किसानों की सभी फसलों के लिए एमएसपी की मांग का समाधान करेगी। सरकार ने वादा किया कि यह नई समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और निर्धारित समय के भीतर काम करेगी। अब यह जान लेते हैं कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब उनकी फसल खरीदी जाती है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर फसल मूल्य, समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसका गठन जनवरी 1965 में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय अनुमोदन लेती है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। CACP 22 मैंडेटेड क्रॉप के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश करता है। CACP प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है। पहला अनुमान है A2, जिसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष खर्च शामिल है। फिर है A2+ FL, जिसके तहत A2 के साथ साथ किसान के परिवार द्वारा किया गया श्रम भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद है C2। यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत A2+ FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करते समय CACP द्वारा A2+ FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।